कई तरह के होम रेमेडीज करके देख लिए, कई तरह के घरेलू उपचार और घरेलू इलाज करके देख लिए, मार्केट के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके देख लिए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन ये बाल झड़ना, बाल टूटना और बाल गिरना बंद ही नहीं हो रहा है। तो आखिर ऐसा क्या करें जो बाल झड़ना, बाल गिरना और बाल टूटना बंद हो जाए। और अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं और आपने आज की इस वीडियो को 2 मिनट देख करके स्किप कर दिया, तो आपकी ये सारी चीज़ें वैसी ही होती रहेंगी और कोई भी समाधान, कोई भी घरेलू उपचार, कुछ भी चीज़ें काम नहीं कर पाएगा। मैं आपको या कोई भी आपको कितने भी घरेलू उपचार बता दें, आपकी ये प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म नहीं हो सकती। हेलो माय करची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज की इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको बालों का झड़ना, बालों का गिरना, बालों का टूटना, ये जो प्रॉब्लम है ये शायद आप जड़ से ख़त्म कर दें। सबसे पहले आपके मन में ये क्वेश्चन हो रहा होगा कि मैंने इस वीडियो को लंबा क्यों किया, 3 बार ये बोल के बालों का झड़ना, बालों का गिरना, बालों का टूटना, क्योंकि यही आपकी गलतफहमी है। गलतफहमी कैसे है वो मैं बताऊंगी, क्योंकि अब मैं आपको सीधे अगर घरेलू उपचार बता देती हूँ बाल झड़ने का, रोकने का, तो क्या होता है कि मैं उस डॉक्टर की तरह काम करने लगूंगी जो आप जिनको दिखाने जाते हैं और आप बोलते हैं कि आपको बुखार आया और डॉक्टर ने सीधे बुखार की दवा दे दी, जबकि बुखार के कई टाइप्स होते हैं, हर बुखार की अलग अलग दवा होती है, लेकिन आपने एक कॉमन दवा का इस्तेमाल किया और आपका बुखार नहीं ठीक हुआ। सेम इसी तरह से बालों से रिलेटेड बात होती है। बालों का झड़ना, बालों का गिरना और बालों का टूटना, ये सारी अलग अलग चीज़ें हैं। बालों का टूटना क्या होता है, पहले आप चीज़ों को समझिए, अपनी बीमारी को सही तरीके से समझिए, तभी मैं या कोई भी आपको आपकी बीमारी का सही इलाज बता पाएंगे। बीमारी या प्रॉब्लम बोल सकते हैं इसे। आपकी प्रॉब्लम को अगर हम सही तरीके से समझेंगे तभी हम आपको सही ट्रीटमेंट बता पाएंगे और तभी वो सही तरीके से आप पे काम करेगा, वरना आप महीनों घरेलू उपचार करते रह जाइएगा और आपको कोई बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। उसमें ना हमारी गलती होगी ना आपकी गलती होगी। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझिए और मुझे अपने कमेंट के द्वारा अपने जो आपके प्रॉब्लम है वो मुझे शेयर करिए इन बातों को समझ के। आपके बाल गिर रहे हैं, आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके बाल टूट रहे हैं, तो बालों का टूटना क्या होता है। आपने एक बाल इस तरह से पकड़ा और इसको बूझ से तोड़ करके देखा, ऐसे स्ट्रेच करके देखा, देखिए मैंने इसको स्ट्रेच किया, ये नहीं टूट रहे हैं, तो इसको बोलते हैं बालों का टूटना। मतलब आपके ये जो बाल हैं ये कमज़ोर हो रहे हैं, ये होता है बालों का टूटना। मैंने इसको काफ़ी स्ट्रेच किया, आप देख सकते हैं, मैंने इसे बाल पकड़ा हुआ है और काफ़ी स्ट्रेच कर रही हूँ, लेकिन ये नहीं टूट रहा है। तो ये होता है, अगर ये टूट रहा है तो इसको बोलते हैं बालों का टूटना। अब बालों का झड़ना क्या होता है, जब आप बाल झाड़ते हैं, कंघी करते हैं, तो बाल कंघी के थ्रू झड़ने शुरू हो जाते हैं, वो होता है बालों का झड़ना। और बालों का गिरना क्या होता है, बालों का गिरना होता है जब बाल जड़ सहित, यानी जड़ से निकल करके गिर जाएं, तो उसको कहते हैं बालों का गिरना। यानी बालों का झड़ना, बालों का गिरना और बालों का टूटना तीनों अलग अलग चीज़ हैं। अब आपको इनमें से कौन सी प्रॉब्लम है वो आप सोच के एनालाइज करके मुझे बताइए। सबसे पहली प्रॉब्लम तो आपको ये समझनी होगी, क्योंकि इनके सॉल्यूशंस भी अलग अलग होते हैं, इसकी होम रेमेडीज़ भी अलग अलग होती है। तो एक कॉमन होम रेमेडी बता के मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं खोज सकती हूँ। तो सबसे पहले ये एनालिसिस करिए। अब दूसरे स्टेप पे आते हैं। इन तीनों ही प्रोसेस के होने के पीछे का एक कारण होता है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ आपको मैं बता दूं। जैसे हमारे शरीर के एक पूरा लाइफ साइकिल होता है, उसी तरह से बालों का भी एक पूरा लाइफ साइकिल होता है जो 3 से 4 साल का होता है। यानी हर 3 से 4 साल के बाद आपके बाल जो हैं वो झड़ जाते हैं और उसकी जगह नए बाल आ जाते हैं। ये पूरा एक साइकिल की तरह काम करता है, इस चीज़ को ध्यान देना है। दूसरा, एक दिन में 100 बाल गिरना, हाँ सही सुना आपने, एक दिन में 100 बाल गिरना बिल्कुल नॉर्मल है। 100 से ज़्यादा बाल गिरे, झड़े या टूटे तब आपको ज़रूर इसके ट्रीटमेंट पे ध्यान देना चाहिए और इसे सीरियसली लेना चाहिए। अगर 100 से कम बाल टूट रहे हैं तो आप घरेलू उपचार करें, 100 से ज़्यादा बाल टूट रहे हैं तो आपको मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। तो इस पे भी ध्यान देना है कि जब बाल गिरते हैं तो उसको आप अराउंड, मतलब आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं, रेगुलर बेसिस से ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो आप उसका खुद प्रेडिक्शन कर सकते हैं और वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। तीसरा, बालों की ग्रोथ जो होती है ना, वो आधी इंच इतनी ही होती है, पूरे महीने में इतनी ही ग्रोथ होती है। तो आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके बाल जल्दी जल्दी बढ़ जाएं, तो ऐसा नहीं होता है। तो पहले उन चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है कि बालों का जो नेचुरल ग्रोथ है उतना ही होता है, और जैसे ही बाल जड़ से अपनी लाइफ साइकिल ख़त्म करते हैं तो नए बाल उग आते हैं। तो बालों का साइकिल आपने समझ लिया तो अब थोड़ा स्ट्रेस कम होगा आपका, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है।
इसके बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे आपको क्या फ़र्क पड़ता है, समुद्र में से 2 बाल गिर भी जाएं। लेकिन चाहे किसी के घने बाल हो चाहे कम बाल हो, बालों के झड़ने गिरने या उसका प्रोसेस उतना ही होता है, नेचुरल प्रोसेस सभी का एक जैसा ही होता है। लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपके ये बाल कमज़ोर तो नहीं हो रहे हैं, और अगर ये कमज़ोर होने लगे तो ये झड़ेंगे भी और फिर जड़ से टूट के झड़ना और गिरना दोनों शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला आपको इसी पे ध्यान देना। अब इसके पीछे का कारण क्या होता है मैं आपको ये बता दूं, ताकि आप उन कारणों से मैच करके टिक लगा करके अपनी प्रॉब्लम को खुद एनालाइज करके मुझे शेयर कर सकें। तो इसके 2 कारण होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कारण में आता है जैसे खुले बाल ज़्यादा देर धूप में रहने से बाल जो होते हैं, आपको लगता है कि आपको शरीर को विटामिन डी मिल रहा है, बट विटामिन डी का सोर्स सुबह के 9 बजे तक ही होता है। उसके बाद अगर आप धूप में जाते हैं तो वो सिर्फ धूप है जो आपकी स्किन को सन टैन देगी और आपके बालों को कमज़ोर करेगी। तो अगर खुले बाल ज़्यादा देर धूप में रहते हैं तो ये जो बाल है ना ये कमज़ोर होने लगते हैं और धीरे धीरे जड़ भी कमज़ोर होने लगती है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो टिक लगाइए। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। बाल सुखाने के लिए अगर आप हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आप ये लिख के रख लीजिए कि आपके बालों के जड़ कमज़ोर हो जाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस पर भी टिक लगा लीजिए। तीसरा कारण जो आपकी गलती है कि हफ्ते में 1 बार बाल धुलना। ज़्यादातर लोग 90% लोग यही करते हैं कि संडे बाल धुलते हैं। तो बालों को हफ्ते में कम से कम 2 बार ज़रूर धुलना चाहिए, क्योंकि बालों को के अंदर जो डस्ट गंदगी चली जाती है ना, उससे बालों के जड़ यानी स्कैल्प जो है उस पर वो कमज़ोर होने लगते हैं। डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो इन्फेक्शन देते हैं जो जड़ को इफेक्ट करता है। तो अगर आप सप्ताह में 1 दिन बाल धुलते हैं तो टिक लगा लीजिए अपने प्रॉब्लम के कारण का। चौथे कारण पे आते हैं, मालिश। तेल मालिश जो होता है, पहले एक होता था कि हफ्ते में 2 बार तेल मालिश, लेकिन आजकल फैशन के कारण बहुत सारे लोग हैं जो तेल मालिश रेगुलर बेसिस पे नहीं करते हैं। और तेल मालिश करना मतलब सिर्फ बालों में ऊपर से तेल लगाना नहीं होता, स्कल्प पे मसाज करना होता है, क्योंकि उससे ब्लड सर्कुलेशन होता है और आपके बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। तो अगर आप सप्ताह में सिर्फ 1 दिन तेल मालिश करते हैं तो अपने उस प्रॉब्लम के आगे उसको टिक लगा लीजिए। तो ये 4 एक्सटर्नल कारण हैं, तेल मालिश करना कम करना और बालों को कम धुलना, धूप में ज़्यादा रहना और हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करना। और एक 5वीं चीज़, क्या आप गीले बालों में ही कंघी कर लेते ये सोच के कि बाल को सुलझाना ज़्यादा आसान होगा, या कहीं ना कहीं आपकी छुपी हुई मंशा होती कि गीले बाल में बाल झड़ते हुए कम दिखते हैं, सूख जाता है तो बाल झड़ते हुए ज़्यादा दिखते हैं, तो साइकोलॉजिकल प्रेशर कम पड़ता है, इसलिए आप गीले बाल में कंघी कर लेते हो। तो अगर करते हैं तो प्लीज़ टिक लगा लीजिए, क्योंकि गीले बाल में कंघी करने से बाल की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। ये 5 एक्सटर्नल कारण है। अगर इसमें से आप 3 भी करते हैं तो आप प्रिपेयर्ड रहिए कि 50 होम रेमेडीज़ भी कर लीजिएगा, आपके बालों का झड़ना गिरना और टूटना कम नहीं होगा। अब इंटरनल कारण पे चलते हैं। तो इंटरनल कारण क्या होता है? सबसे पहला इंटरनल कारण होता है अगर आपको थायराइड की कोई प्रॉब्लम है, हाइपो या दूसरा वाला कोई भी थायराइड की प्रॉब्लम है, तो आपके बाल नेचुरली झड़ेंगे ही झड़ेंगे, क्योंकि थायराइड के थ्रू एक जो रस निकलता है जिसमें कहते हैं एक लिक्विड शरीर में डिस्चार्ज होता है जो बालों के लिए नुकसानदेह होता है। इसीलिए सुबह खाली पेट थायराइड की दवा खाना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो बालों के झड़ने के लिए आपको रेडी रहना है। तो आपको थायराइड का ट्रीटमेंट प्रॉपर करते रहना है, तभी कोई घरेलू उपचार काम करेगा। दूसरा, ये जेनेटिक भी होता है। बहुत सारे लोगों के घर में मम्मी या पापा के बाल झड़ने की प्रॉब्लम होती है, तो 20% लोगों को ये जेनेटिक हो जाता है। तो क्या ये जेनेटिक प्रॉब्लम है? तीसरा, आपके शरीर में आयरन और कैल्शियम की कमी यानी कि खून की कमी और कैल्शियम की कमी से बाल जो होते हैं ये कमज़ोर होते हैं। जैसे कि ये मेरे खींचने पे भी नहीं टूट रहे, इसका मतलब मेरे में खून की कमी और कैल्शियम की कमी नहीं है, तभी मेरे बाल जो है मजबूत हैं। तो आपको वो रेगुलर अपना ये ध्यान देना है कि आपके शरीर में हार्मोन मतलब हीमोग्लोबिन की कमी ना हो और कैल्शियम की कमी ना हो, और अगर है तो ऐसी चीज़ें खाएं जिससे आपके कैल्शियम और खून की कमी कम हो। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करिएगा और सिर्फ बाहर से होम रेमेडीज़ को अप्लाई करिएगा तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो ये हो गया जिसको कहते हैं पोषक तत्वों की कमी होना, ये होता है इंटरनल कारण। चौथा कारण, अगर आप किसी बीमारी से अभी जस्ट उठे हैं, चाहे जैसे कि टाइफाइड या लंबा बुखार या कोई भी बीमारी से, तो उसके बाद बाल झड़ना नेचुरल है, क्योंकि बीमारियों से उठने के बाद शरीर अंदर से कमज़ोर हो जाता है, तो बालों की जड़ें भी कमज़ोर होने लगती हैं और बाल झड़ने लगते हैं। पांचवा कारण, अगर आप किसी भी दवा का रेगुलर बेसिस पे इनटेक कर रहे हैं, दवा खा रहे हैं, तो वो दवाएं जो होती हैं वो गर्म होती हैं और दवाओं की गर्मी से, दवाओं के साइड इफेक्ट से बाल झड़ने लगते हैं। तो ये इंटरनल कारण होता है, यानी ये दवाएं अंदर जा कर के आपके शरीर के, आपके बालों को इफेक्ट कर रही हैं, इसके कारण आपके बाल झड़ रहे हैं।
तो अब आपने समझ लिया कि बालों का झड़ना, बालों का टूटना या बालों का गिरने का बेसिक कारण क्या होता है। 5 एक्सटर्नल और 5 इंटरनल कारण होते हैं और 5 गलतियां होती हैं जो आप करते हैं। तो इनमें से आप क्या क्या करते हैं गलतियां, एक्सटर्नल और इंटरनल में आपकी क्या क्या प्रॉब्लम है, उसको मैच करिए और उसके बाद अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर करिए, ताकि मैं आपको सही होम रेमेडी बता पाऊँ। और बाल झड़ना, बाल गिरना, बाल टूटना सबके अलग अलग घरेलू उपचार हैं, अलग अलग तरह से अप्लाई किया जाता है, अलग अलग तरह से लोगों को बेनिफिट्स मिलते हैं। इसीलिए आपको कोई एक घरेलू उपचार खाली एक प्रॉब्लम का ही सॉल्यूशन निकाल सकता है। इसीलिए आपको कोई भी घरेलू उपचार पूरी तरह से काम नहीं करती और आप सारा दोष जो है उस होम रेमेडी पे लगा देते हैं कि ये होम रेमेडी कारगर नहीं है। जबकि होम रेमेडीज़ की प्लस पॉइंट ये होता है कि ये कारगर हो चाहे ना हो, आपको ये कोई साइड इफेक्ट नहीं करता और होम रेमेडीज रेगुलर बेसिस पे करने पे आपकी प्रॉब्लम जो है वो जड़ से खत्म हो जाती है। तो अगर अपनी बालों से जुड़ी बाल गिरना, बाल झड़ना, बाल टूटना की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना है तो प्रॉब्लम की जड़ को समझिए, उस जड़ को समझ के मुझे कमेंट करिए और फिर मैं आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगी और आप उसको अप्लाई करके देखिएगा। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके बालों का झड़ना, गिरना और टूटना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। और वैसे ढेर सारी बालों से जुड़ी होम रेमेडीज मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, उसको आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके विजिट कर सकते हैं। और चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हों, मेरे फैमिली का परमानेंट मेंबर ज़रूर बनिए, क्योंकि हर एज ग्रुप के लिए मेरे चैनल पे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल जाएंगी। और मेरे फैमिली का परमानेंट मेंबर बनने से मेरी फैमिली को मैं हमेशा सेहतमंद रखने की कोशिश करती हूँ, बिल्कुल घरेलू तरीके से। तो इसका फ़ायदा भी आपको ज़रूर होगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ कमेंट करके अपने व्यूज़ मुझसे ज़रूर शेयर करिए।